जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते क्या व्यू लेके चल सकते हैं। अगले हफ्ते एक ट्रंकेटेड वीक है, ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि केवल 3 ऐसे दिन होंगे जहां पे दोनों ही बाजार, जहां पे इंडियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट सेम डे जो है वो खुले होंगे। एक दिन अमेरिका बंद रहेगा, एक दिन इंडिया बंद रहेगा। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। गिफ्ट निफ्टी जो 90 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, क्या इस गैप अप को अपने को चेज करना चाहिए या फिर हम लोगों को थोड़ा एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। बजट से पहले बाजार क्या एक डायरेक्शन जो है वो पकड़ सकता है, क्योंकि बजट इस बार जुलाई के मिड में आ रहा है। अराउंड 8 जुलाई के आसपास रूमर्स हैं कि बजट आ सकता है। तो क्या पूरा सिनेरियो होगा, क्या पूरी सिचुएशन होगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो लाइक किए बगैर भाई कहीं भी मत जाना। वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की और सिनेरियोज की। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में आप बोल सकते हैं त्राहिमाम मचा हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड के बाज़ार को हटा देते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के बाज़ार को अगर हम हटा देते हैं तो जो यूरोप में जो बाकी दो मेन बाज़ार हैं, एक तो जर्मनी का बाज़ार 1.5% नीचे और फ्रांस का बाज़ार 3% नीचे जो है वो बंद हुआ है। इटली का बाज़ार 3% नीचे बंद हुआ है। यूरोप का बाज़ार 2% नीचे बंद हुआ है। एशिया में जो हैंगसेंग है वो 1.5% नीचे बंद हुआ है और निक्केई का बाज़ार लगभग आधा से पौना परसेंट के आसपास नीचे बंद हुआ है। ये इसके फ्यूचर एडजस्टेड रेट्स हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो डाउ लगभग 100 पॉइंट नीचे बंद, नैस्डैक जो है लगभग 100 पॉइंट ऊपर बंद। तो आईटी की जो रैली है, एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट लेड जो आईटी की रैली है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और उसका इम्पैक्ट क्या है, जो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है वो लगभग 80 से 90 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है अभी के लिए। अभी हमारे पास मंडे का दिन है, उससे पहले गिफ्ट निफ्टी सेटल होगा, तो गिफ्ट निफ्टी को हम एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन हम लोग इस गिफ्ट निफ्टी के नंबर पर ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, डेटाज होते हैं, कुछ सेटअप्स मेरे को अच्छे लगते हैं, यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। 95,000 मेंबर्स हमारे होने वाले हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, फ्री ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन करो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं। मान लीजिए मंडे के दिन में अमेरिका गिर जाता है तो हो सकता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिचुएशन को चेंज करके फिर लेवल्स वगैरह थोड़े डिफरेंट रखने की कोशिश करेंगे। बट अभी हम लोग इसके बेस के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। देखो, एक चीज़ आपको समझनी है, डेली चार्ट अगर हम निफ्टी का यहाँ पे लगाते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे दो काइंड ऑफ स्ट्रेचेस इस वक्त ऊपर की साइड में हैं। एक, आप चाहें तो ट्रेंड लाइन का ये पार्ट जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग जो है वो ट्रेंड लाइन का ये वाला हिस्सा भी ऐड कर रहे हैं। तो दो तरीके की ट्रेंड लाइंस रेजिस्टेंसेस के आसपास अभी आप हवर कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त अगर आप देखो तो मार्केट ने जब इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन इसको तोड़ा था, एग्जैक्टली वहीं से जो है मार्केट ने अगले दिन से बाउंस लेना स्टार्ट करा। और पिछले अगर हम देखें 5 दिन, तो मार्केट ने जो हायर पॉइंट है इस चैनल का, वहाँ पे टाइम पास किया है, टाइम स्पेंड किया है। यूरोप पिछले 2 दिन में 4% गिर चुका है। अमेरिका साइडवेज है और हमारा बाजार भी साइडवेज होके हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब ऑल टाइम हाइज के आसपास रोज जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। उसका एक चीज़ आपको इधर भी दिखेगा, इंडिया विक्स अगर आप देखो 12.8 आ गया है। कहाँ 20, 22 और 30 चला गया था रिजल्ट वाले दिन, बट फाइनली अब 12.8 आ गया है। सिमिलर अमेरिका की रेंज में जो कि 12.6 के आसपास है। तो अमेरिका और इंडिया का विक्स लगभग जो है वो बराबरी की तरफ इस वक्त चल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो 105.5 है और बॉन्ड यील्ड्स हल्की हैं। तो मेन जो प्रेशर है अभी इस समय किसी भी चीज़ से, तो वो डॉलर है, क्योंकि डॉलर 105.5 डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है जो हमारे मार्केट्स हैं या फिर इस एशियन मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इमर्जिंग मार्केट्स को। तो हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ी नज़र रखनी है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज देखें तो हाईएस्ट पॉइंट इस वक्त बाज़ार का जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास 5 से 6 दिन से स्ट्रगल कर रहा है। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बजट में 3 हफ्ते बचे हैं,
बजट में 3 हफ्ते जाने से पहले बाजार एक करेक्शन ले ले, और करेक्शन ले ले लगभग 6 से 7% का, मतलब लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है दोबारा से टेस्ट करने आ सके, इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों से बाजार यही कर रहा है। तो इस चीज़ को क्या समझा जाए कि हो सकता है बजट से पहले बाजार जो है एक बार के लिए नीचे की तरफ आए, और ऑन द फियर्स ऑफ किस चीज़ के फियर के ऊपर, फियर इस चीज़ के ऊपर कि अब सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट जो है जनरली देखा जाता है कि थोड़ा फ्रीबीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट। तो हो सकता है एफआईज का पैसा एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें इन लेवल्स के ऊपर, और लोअर लेवल्स पे दोबारा से अगर बजट में ऐसा कुछ नहीं आता है तो फिर हम ऑल टाइम हाइस को ब्रेकआउट दें और इस चैनल को ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ जाएं। तो हाँ, जितने भी लोग टेंशन में थे, जितने भी लोग सोच रहे थे यार ख़रीदारी का मौका निकल गया, जिस दिन रिजल्ट थे उस दिन मैं ख़रीद नहीं पाया पैनिक में, आई थिंक देयर इज़ स्टिल वन मोर चांस जो हमें मिल सकता है मार्केट में बजट से पहले एक करेक्शन का। वो एक बड़ा मौका होगा इस बुल रन को लपकने का। ठीक है, तो क्या हम लोग स्ट्रेटेजाइज करें फॉर ट्यूसडे? देखो सिंपल है, सिंपल रखते हैं। मान लीजिए आप गैप अप होते हो लगभग इस वक्त जो बाजार बंद हुआ है वो बंद हुआ है 23,465 पे। अगर आप गैप अप होते हो और इस चैनल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये चैनल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 23,525, 23,525 के ऊपर अगर आप कहीं भी गैप अप होते हो तो आप क्या वेट करोगे? आप वेट करोगे मार्केट के रिट्रेस होने का। मार्केट के रिट्रेस होके इस लेवल पे आके यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बना के अगर ये निकलता है तो हम जो है वो फ्रेश बाइंग का सोचेंगे ऑन अ गैप अप। ठीक है, अब सेलिंग का कैसे सोचना है? मान लीजिए आप गैप अप होते हो और फेल होना स्टार्ट होता है तो एक बहुत प्यारा प्राइस एक्शन इस टाइप का एन पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग जो है डाउन साइड में सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए मंडे को बाजार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और गिफ्ट निफ्टी जो है वो गैप अप की जगह गैप डाउन होने लगता है, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए ऑन द डाउन साइड में वो लेवल है अराउंड 23,375। 23,375 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। अगर इस लेवल के नीचे जो है वो गिफ्ट निफ्टी या निफ्टी जाने लगता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो दोबारा से 23,226 की तरफ हमें लेके आ सकता है। तो इस लेवल के ऊपर हम डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो एक ब्रॉडर रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, पिछले अगर हम 4-5 दिन लगाते हैं तो बैंक निफ्टी ना 50,300 ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ना 49,600 ऑन द लोअर साइड ऑन द लोअर एंड क्रॉस कर रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है, लोअर एंड पे खरीदने के बारे में सोचना, हायर एंड पे बेचने के बारे में सोचना। हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी जैसे ही इस रेंज के आसपास आया स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, जैसे ही हायर पॉइंट पे जाने लगा अब तो मतलब 50,200-300 भी नहीं जाता, 50,000 60-70 पे ही सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है अभी के लिए बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है, जिसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज को आइदर साइड नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब तक हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन वाले ट्रेडर हो आप तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अवॉइड केस में है जब तक ये रेंज बैंक निफ्टी की नहीं टूटती है। अगर हम निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंस ने क्या किया है? निफ्टी फाइनेंस ने रेंज ब्रेकआउट दी। ये जो रेंज थी अराउंड 22,420-400 की रेंज थी, बट उसके बाद इसी रेंज में हवर करता रहा। तो अगर निफ्टी फाइनेंस जो है, मेरे लिए निफ्टी फाइनेंस के लिए जो क्रिटिकल लेवल है अब वो लेवल है अराउंड 22,300-325। जब तक निफ्टी फाइनेंस इसके ऊपर है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी फाइनेंस में अपनाई जा सकती है। बट अगर 22,325 के नीचे निफ्टी फाइनेंस आता है, पहला साइन होगा वीकनेस का। उसके बाद 22,175 की तरफ निफ्टी फाइनेंस जो है वो डाउन साइड का एक ट्रेंड जो है वो हमें बनाता हुआ दिखाई देगा। ऑन द हायर साइड में अगर 22,300-325 सस्टेन होता है तो 22,540 और 22,625 अगले लेवल्स होंगे ऑन द हायर साइड में। ये लेवल्स हमने सीपीआर के थ्रू निकाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन उस दिन रह सकता है। डेफिनेटली वॉच आउट करके हम लोग चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।